यहाँ पे जहाँ के पुल्स बनेंगे वहाँ का वो लिखाएगा। और बहुत जल्द ये वर्दी हम पहनेंगे और साथ में बहुत सारी बस पुल्स की कर सकते हैं। अगर हमें दूसरा में एक वर्दी रहेगी हमारे पास तो हमारे पास दो। हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। तो आज देख रहे हो मैं अकेली हूँ वीडियो में और इतनी खुश होते हुए, तो आप लोगों को कुछ थोड़ा सा डाउट तो हुआ होगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सा बहुत बड़ा सा गुड न्यूज़ है, जो कि आप लोगों की जो हमारी सिस्टर है, एक सिस्टर थी हमारी, बहुत कमेंट करती थी, बहुत ही ज़्यादा, वो एनसीसी में थी तो बहुत ज़्यादा हमें कमेंट करती थी कि उनकी जॉब भी लगने वाली थी। तो फाइनली बता दें उनको पुलिस में जॉब लगने वाली, तो हमें बहुत कमेंट करती थी। तो फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का हमें वेट था कि कब हमारी ज़िंदगी में वो दिन आएगा। तो यही गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि हमारी ज़िंदगी में कौन सा दिन आ गया है। तो आप लोग देख सकते हो बहुत मेहनत से इंसान को ये मिलता है, बहुत ही मेहनत करने के बाद, जो कि मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस में जाऊं, जो कि ख्वाहिश इंसान के नसीब में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा कि ज़िंदगी आगे बढ़ी नहीं, आगे बढ़ी भी तो ऐसा हुआ कि वहाँ पैसों की डिमांड थी। तो इसकी वजह से उस टाइम पे जानू के पास इतने पैसे नहीं थे कि जानू हमें कि जॉब वो करवा सके, जॉब दिलवा सके। तो आप सभी को पता ही है फ्रेंड्स की गवर्नमेंट जॉब में यही होता है कि इंसान को पहले पैसे दो, फिर यहाँ खिलाओ वहाँ खिलाओ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद इंसान को मिलता है। और हम है कि मेहनत बहुत सारा करते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी यही होता है। तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा किया, बट पैसों को लेके एक जो पैसे थे उसको लेके हमारी ज़िंदगी वहीं पे रुक गई। तो इतना टेंशन नहीं है, लेकिन इंसान कहता है ना सब्र का फल मीठा होता है, कभी ना कभी इंसान का तकदीर खुलता है। तो फाइनली हमारी ज़िंदगी में वो दिन आ गए, क्योंकि आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों की कृपा की वजह से। तो फ्रेंड्स पता है क्या, मैं कहीं भी जाती थी ना तो हमें लोग बोलते थे कि आपकी हाइट इतनी अच्छी है, सब सारा कुछ अच्छा है, आप पुलिस में जॉब कर लो। तो जब इंसान बोलता ना, अंदर से बहुत रोना आता था कि यार मेरी तो ज़िंदगी ऐसी आके भी वापस चली गई। तो ऐसा होता ना, हाथ में आने के बाद भी जैसे पैसे चले जाते हैं, तो वही हाल मेरा था। मेरे पास था, सब कुछ था, हर कुछ था, लेकिन बस एक पैसा नहीं था, तो उसकी वजह से नहीं हुआ। लेकिन जो भी हो, जानू के दिल में क्या हुआ, क्या दिमाग में, इतने दिनों बाद कभी भी ना वो मुझे कहीं शॉप पे जॉब करने के लिए अलाउ करते थे, ना ही कहीं भी किसी भी जगह अलाउ नहीं करते थे कि हम जाके कहीं पे जॉब करें। बट आज उनके दिल में क्या हुआ, ऐसा क्या उन्होंने सोचा कि जो भी हो, बहुत सारे लोग, आप लोग कमेंट करते, बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि कोई बुरी बात नहीं है, जॉब करा सकते हो। तो जानू ने सोचा क्यों नहीं, सभी मेरी भी बहुत ख्वाहिश, मैंने भी जानू को बहुत मनाया, तो जानू फाइनली मान गए, तो मुझे जॉब के लिए अलाउ कर दिए हैं। तो हम जो भी हो पुलिस की जॉब कर सकते, ऐसे कोई जॉब नहीं कर सकते, बस पुलिस की कर सकते। अगर हमें जानू तो मान गए हैं, बट जो किस्मत है, जो तकदीर है, वो मानेगी तभी आगे हम बढ़ सकते, क्योंकि इस पे पैसों की और चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें अभी जानू तो मान गए, लेकिन हमारी तकदीर जो है वो समझ में नहीं आ रहा। तो जानू पैसे के लिए भी बोले कि अगर हाँ जॉब लग जाती है, अगर पैसे देने पड़ते हैं, तो मैं जानू जॉब भी करेंगे। और जानू ने बोला है कि हम जो भी जिस तरीके से लोन उठा लेना, कुछ भी करना, इस तरह करके मैं तुम्हें जॉब ज़रूर दिलवाऊंगा। तो मेरी तो ख्वाहिश पूरी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन बस सोचती हूँ आप लोगों की दुआ और कृपा हमेशा आप लोग बनाए रखना। जिस तरह आप पहले हमें बहुत सपोर्ट करते थे फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ आने के बाद आपने सपोर्ट करना कम कर दिया, लेकिन अब आप लोगों को भी खुशी मिलेगी। जो हमारी प्यारी सिस्टर है, जो हमें बोलती थी कि प्रिया दी आप जॉब करो, और तो उसके लिए जानू तो मान गए। लेकिन हाँ, और आपको बता दें तो अभी ऐसा होता है ना, जैसे चंडीगढ़ का अलग होता है, हमारे हर जगह अलग अलग वैकेंसियाँ निकलती है। यहाँ तो अभी मैंने पता नहीं किया यहाँ वैकेंसी निकली है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे वैकेंसी, यहाँ तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ये बिहार पड़ जाता है। बिहार में तो हम लोगों को ऐसे ही मिल सकता है। दिक्कत कहाँ पे होती है कि जैसे चंडीगढ़ हो गया
और बाहर जैसे हो गया, जैसे यूपी साइड था वहाँ तो हमें आराम से जॉब मिल सकती थी, क्योंकि मैंने यूपी में ही पढ़ाई करा है और यूपी से हमारा सारा कुछ हुआ। और फ्रेंड जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारा कुछ जो भी मैंने सर्टिफिकेट है हमारी, जो जितना मैंने कंप्लीट किया है वो सारा भी मेरे पास रखा हुआ है, जो कि मैं वो चीज़ भी आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। जो हमारी मेहनत थी, जो मैंने बहुत ही मेहनत करके यहाँ तक मैं पहुँची थी, वो सारा कुछ हमें फ्रेंड, मुझे क्या कुछ नहीं आता था। हर एक ट्रेनिंग में कैसे हमें जंप करना है, कैसे हमें रनिंग करनी है, मैंने बहुत सारे मतलब कि बहुत सारी मेहनत करने के बाद लाइफ में ऐसा होता है ना, जब इंसान लव के चक्कर में पड़ता है तो इंसान की ज़िंदगी में अलग मोड़ आ जाती है। तो सेम ऐसा ही मेरे साथ हुआ ये कि जब माँ बाप के घर में थे तो वहाँ पे तो चल ही रहा था, लेकिन जब मैं जानू मेरी लाइफ में है तो मम्मी पापा नहीं माने। अगर दोनों लोगों की सपोर्ट होती तो आज मैं ये वर्दी मेरे पास अभी भी मेरे पास है। बट ये है कि जो एक इंसान खुलकर जिसे जीता है वैसे अभी नहीं रह रहे, लेकिन फाइनली जानू ने इस चीज़ के लिए अलाउ कर दिया है। तो मैं सोच रही हूँ मेरे माँ बाप ने हमें तो इस तरीके से मतलब कि वो कर दिया कि मतलब जाओ तुम किसी लायक नहीं हो। बट मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे माँ बाप अपने पास रख के नहीं कर पाए वो मैं अपने पति के पास रह के वो करके दिखाना चाहती हूँ, कि मेरे माँ बाप को भी लगे कि मैंने लाइफ में कुछ करा है। क्योंकि फ्रेंड्स ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे दुख काटे, बहुत सारी ज़िंदगी में बहुत दुखें आई हैं। क्योंकि आपने हमारी लव स्टोरी पार्ट 1 नहीं देखी तो आप लोग देख लेना, मैंने अपनी स्टोरी भी बताई कि हम लोग की लाइफ इतनी बुरी थी, इतना अजीब था कि हमने बहुत सारे स्ट्रगल किए, बहुत दुख काटा। मैम रहने का ठिकाना भी नहीं था हमारा, लेकिन वो ठिकाना सिर्फ हम दोनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। तो हमें लगता हमारे ही साथ ना छोड़ने का ही वजह है कि आज मैं इस मुकाम पे जाऊंगी। अगर मैं यहाँ पता करती हूँ, अगर मुझे बिहार पुलिस में या फिर कहीं और भी मुझे जहाँ से हो जाता है तो मैं वहाँ से पुलिस की जॉब ज़रूर करूँगी। बस ये है कि थोड़ा मेरी ज़िंदगी में होगी, दूरियां बन जाएगी। बल्कि मैं आज तक जब से जानू मेरी लाइफ में हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए, एक पल के लिए भी नहीं। जॉब पे जाते थे तो बहुत टेंशन रहती थी। अब ये है कि अगर हाँ जानू ने हाँ भरा भी तो उन्होंने भी सोचा होगा यार, क्योंकि जानू की भी ख्वाहिश बहुत बड़ी थी। बट मेरी जो मेरे आने की वजह से उनकी ख्वाहिश सारी टूट चुकी है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा सपना था कि वो पढ़ लिख के कुछ अच्छा करे। बट ये होता ना एक लड़की के चक्कर में पढ़ना और ये करना। तो उन्होंने एक तरीके से हम बोलेंगे उन्होंने मेरी लाइफ को बहुत सुधारा है, बहुत मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। नई ज़िंदगी क्या कहते हैं कि मतलब कि मैं बहुत ही टूट चुकी थी, बहुत जो एक इंसान के आगे पीछे होता है ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो जानू ने मुझे सहारा दिया, क्योंकि जब कोई नहीं किसी का होता तो कोई ना कोई भगवान। अगर मैं फ्रेंड्स बताऊं दिल से कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा था जब मैं अपनी मम्मी पापा के घर में थी। मेरी लाइफ में एक ऐसी चीज़ हो गई थी कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं था, जीने के कोई मकसद ही नहीं था। लेकिन जानू ने आके वो हमारी ज़िंदगी में जान डाली, वो हमें खुशी दी, जो हमें खुशी की जो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा, जो मैंने सोचा नहीं था कभी मेरी तकदीर में ऐसा दिन आएगा कि मैं भी खुश रहूँगी और हमारा भी घर होगा, परिवार होगा। यहाँ तक पहुँचने का मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन जानू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया। तो आप लोगों को अभी प्यार मिला। मैंने कभी सोचा ये भी नहीं था कि इतने सारे फैंस के सामने इतने सारे हमारे सपोर्ट मिलेगी, आप लोग हमें पूरी दुनिया देखेगी। जब हमें कोई नहीं देखता था, जब ये होता था ना कि मतलब कि इंसान मैं अपनी फ्रेंडों की बात बता देती हूँ फ्रेंड्स। कुछ हमारी फ्रेंड ऐसी थी कि मुझसे बहुत चिढ़ती थी, बहुत वो होती थी कभी चिढ़ना जिसे कहते हैं। तो जब हम उस टाइम पे वो लोग फेसबुक यूज़ करना ये सारा कुछ यूज़ करती थी, तब मेरे पास फ़ोन नहीं होता था फ़ोन। तो मेरा भी शौक, वो लोग जैसे रील्स बनाया कुछ करते तो मेरी भी शौक होती थी कि मैं भी वीडियो बनाऊं, फ़ोटो खींचूं। तो मैं उनके फ़ोन में खींचती थी, सब डिलीट मार देती थी। लेकिन आज ऐसी ज़िंदगी आई है, आज एक ऐसा मुकाम आया है कि हमें आज पूरी दुनिया देखती है। और हाँ, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, आप लोग इतने मतलब इज़्ज़त और सम्मान देते हो, जो कि हमें शायद ही हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था फ्रेंड कि इतना इज़्ज़त और सम्मान, इतना सारा खुशियाँ आप लोगों की वजह से मिलेगी। हमारे पिछले साल मेरा कैसे बीता, इसके पिछले साल कैसे बीती, लेकिन अब साल हमारा कैसे बीत रहा है। क्योंकि आज हम दुख में भी होंगे
तो आपको ज़रूर बताएंगे कि फ्रेंड्स हम आज दुख में और आज हम खुश हैं। तो भी हमने आपको बताया कि हम आज बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हमें इतना बड़ा ऑफ़र मिला है जो कि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि जानू इतना बड़ी चीज़ के, क्योंकि कभी जानू अपने से मुझे अलग ही नहीं करना चाहते थे, कभी नहीं करना चाहते थे। लेकिन मैंने बहुत दिनों से बहुत मनाते मनाते जानू मान गए हैं। तो फाइनली अब जब हमारी वैकेंसी कहीं भी निकल जाती तो मैं वहाँ का फॉर्म भरूँगी। और हाँ, शायद ऐसा भी होता ना फ्रेंड्स कि जहाँ तक मैंने सुना कि जैसे हमारा यूपी का सारा कुछ है तो हमारा इधर नहीं काम करेगा, ऐसा तो बस मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो। अगर ऐसी कोई बात है जो लोग जानते तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, बाद में ऐसा ना मैं वहाँ पहुँच के दिल मेरा टूट जाए। और फ्रेंड्स बस यही कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मेरे खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं है कि ये वर्दी अब मैं पहन के अपने देश की सेवा भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से इंसान को मिलता है। पता है फ्रेंड, जब मैं अपने स्कूल में जब मैं एनसीसी कर रही थी, तब जब मैं वर्दी पहन के निकलती थी तो मेरी फ्रेंड है क्या बोलती थी, दरोगा जी आ गए, दरोगा जी आ गए, ऐसे बोलती थी। और पता है क्या फ्रेंड, वहाँ पे जब एनसीसी में हम कैंप गए थे तो वहाँ पे कैंप में क्या होता था हमारे साथ कि हम सुबह में हमें 3 बजे उठा दिया जाता था, रनिंग करते थे, 1-1 2-2 किलोमीटर रनिंग करना होता था। और हमें बहुत सारे ऐसे मतलब कि होता, मतलब सारे हम लोगों से करवाते थे। और पता है कभी मैंने हाथ से छुआ नहीं था गन, लेकिन हमें हर चीज़ करके मतलब कि इतने सारे पब्लिक के सामने हमें मतलब कि उठा के उसको पता नहीं क्या होता था, राइफल होता था, तो उसको मतलब कि वो करके उसमें लगाना होता था। ये सारा मतलब कि बहुत बड़े बड़े सर बैठे हुए थे वहाँ पे, कितने बड़े बड़े, उनके सामने मैं स्टेज पे जाके वो की। और फ्रेंड्स पता है क्या, सबसे फास्ट मेरा ही था। आई मीन जो मैं अपनी क्लास की बात करी, मतलब अलग अलग क्लास के अलग अलग स्कूलों के बच्चे थे, बट अपनी क्लास में एक मैं थी जो मैं, पता है इतना भारी होता है ना फ्रेंड्स, बहुत भारी होता है, बहुत भारी होता है, गन जो होता है। लेकिन मैंने बहुत खुशी से, आई मीन पहले तो मैं बहुत डर रही थी, कितना मतलब उसमें क्या था, एकदम सावधान रहना पड़ता है एकदम, और कितनी उससे मतलब कि जाना पड़ता है, बहुत सल्यूट करना पड़ता है, सारा कुछ। लेकिन अब टाइम के साथ बहुत कुछ ऐसा भूल गई हूँ। लेकिन अभी जब हमारी जॉब लगेगी, ऐसा कुछ मेरी ज़िंदगी में खुशी आएगी वाहिगुरु की कृपा से, तो फिर से वो दिन हमारी ज़िंदगी में वापस आएगा और हम फिर से ज़िंदगी के वो खुशियाँ हमारी वापस आ जाएंगी। पता है पहले की फ़ोटोज़ थी, सारी बातें यादें करती हूँ वहाँ की, जब हम कैंप गए थे, कैसे एकदम कैसे जैसे कि क्या होता था कि मतलब ट्रेनिंग जैसे होती है ना, ट्रेनिंग पुलिस की ट्रेनिंग, वैसे पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी हमें वहाँ पे, अच्छी तरीके से ट्रेनिंग होती थी हमारी, कैसे हमें मतलब दुश्मनों को वो करना है, कैसे हमें दुश्मनों के साथ बिहेव करना है, कैसे क्या करना है, सारों को सिखाते थे। बहुत मतलब कि पहले की बात ही कुछ और थी। तो बस फ्रेंड, आप लोग बस यही भगवान से दुआ करना, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग ये दुआ करना कि जो जानू ने हमारे लिए सपना जो हमने सोचा था, जो हम देख रहे थे, आज वो पूरा हो जाएगा। बस वो भी आप लोगों की कृपा से। बस एक जो ज़िंदगी हमारी बिछड़ गई, वो बिछड़ी इस वजह से, सिर्फ एक चंद पैसों के लिए, जिसका कोई वो नहीं होता, वो कभी हमारे पास, कभी आपके पास, कभी जिसके लिए बहुत हम तरसे हैं, बहुत ज़्यादा हमने दुख काटा है, सिर्फ एक पैसों के लिए, जो हमें स्टेशन बस स्टैंड हर जगह भटक भी रहते, वो सिर्फ एक पैसों के लिए भटक रहे थे। तो बस आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम इस जगह पे हैं। आप लोग और भी ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मैं और आगे तक जाऊंगी, और आगे तक जाने के बाद और भी कुछ अच्छा करूंगी। एक हमारा आप लोग इतनी बड़ी फैमिली हमारे साथ, दूसरा मैं एक वर्दी रहेगी हमारे पास, तो हमारे पास दो चीज़, इतने ज़्यादा सपोर्ट है हमारे पास कि कल को हमें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता और दुख भी नहीं हो सकता। तो बस आप लोगों से इतना ही कहना था कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में जानू को भी लेके आएंगे, क्योंकि अभी जानता है मुझसे तो खुशी संभाली नहीं गई इस बात को सुनते ही। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं गुड न्यूज़, आप लोगों की सबसे पहले आपको गुड न्यूज़ देना बनता है। सब आप हमारी ज़िंदगी सबसे बड़ी चीज़ हो, और सबसे बड़ी ख्वाहिश आप लोग हो हमारी ज़िंदगी का, और सबसे बड़े हकदार आप लोग हो। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहा। जानू के बाद आप ही लोग हो, हमारे फैमिली मेम्बर सारे कुछ हो, क्योंकि सुख दुख सब कुछ मैंने आज तक साल भर से, जितने दिनों से हम यूट्यूब पे आपको बताते हुए हैं, बस इतनी सी बात कहनी थी। और दिल को बहुत शांति मिली, बहुत खुशी मिली है, और बहुत जल्द ये वर्दी हम पहनेंगे, और साथ में बहुत सारी चीज़ें होंगी। जहाँ पे ये रेड है वहाँ पे ऐसे वर्दी के कलर में होगा,
और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। यहाँ पे NCC लिखा आता है, तो यहाँ पे जहाँ के पुल्स बनेंगे वहाँ का वो लिखा है। तो आप लोग बस यही ख्वाहिश करो कि हमारा ये 2 चीज़ चेंज हो जाए और एक ये चेंज हो जाए, जहाँ के हम जो भी हम पुल्स जहाँ से भी बने तो हमारी इस वर्दी में रौनक आ जाए, जो कि अभी इतनी उदास पड़ी हुई है तो इसकी उदासी चली जाए। तो बस फ्रेंड, आप लोगों को इतना ही कहना था। इतनी खुशी थी जो कि आप लोगों से बांट ली और बहुत खुशी मिली। तो फिर फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छे ब्लॉग के साथ और बहुत सारी खुशियों के साथ। बस आप लोग ये दुआ करो खुशियाँ ही खुशियाँ हो ज़िंदगी में, बस धीरे धीरे खुशियाँ आई रही। तो बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड लव यू टू सभी को, क्योंकि आप लोगों की वजह से बहुत सारी खुशी मिली। तो बाय बाय।